1960 में स्थापित हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। आज भी स्कूल का भवन जो है खपड़े वाला है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कितना ज्यादा विकास हुआ है। सारा पैसा मैया योजना में जा रहा है, तो कहां से स्कूल का भवन बनेगा? जर है सर, भीतर देखिएगा ना, एकदम ऊपर ऊपर का जो ये है बली है, एकदम अच्छा, एकदम जर्जर है अंदर से। हाँ। कभी भी टूट के गिर सकता हाँ। है। बताइए कि स्कूल का भवन पूरा जर्जर है। ये खपड़ा वाला स्कूल को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसमें 32 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है। आपको मैया योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं सर, मेरा तो एज 50 साल से ऊपर हो गया, जी। तो आपको 1000 मिलता है। नहीं, हमको कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला है। झारखंड सरकार सीएम एक्सेलेंस स्कूल बना रही है। झारखंड सरकार जो है उत्कृष्ट विद्यालय बना रही है, लेकिन आज भी झारखंड में कई ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो काकी जो है ये स्कूल है खपड़ा वाला, शुरू से ऐसे ही है। शुरू से ऐसे ही है। अभी हम भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में हैं और जंगलों पहाड़ों के बीचों बीच में बसा हुआ एक गांव है। गांव का नाम हम बताएंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये खपड़े वाला खूबसूरत सा मकान आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये किसी गरीब शख्स का घर है, लेकिन नहीं, ये एक सरकारी विद्यालय है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कौन से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास किस ओर हमारे झारखंड में बढ़ रहा है। तो ये सरकारी विद्यालय का दृश्य आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। और हम लोग पहले स्कूल का नाम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख लीजिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंटेया अड़की, स्थापित 1960। 1960 में ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जो है स्थापना हुआ था। आप समझ लीजिए कि आजादी के 13 वर्ष बाद ही स्थापना हुआ था इस स्कूल का। लेकिन आज तक जो है ये राजकीय प्राथमिक स्कूल का तस्वीर नहीं बदल पाया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले भी खपड़े वाला मिट्टी वाला स्कूल होगा, आज भी उसी स्थिति परिस्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के सरकारी स्कूलों की स्थिति परिस्थिति क्या है। बाकी अंदर से पेंट पोचारा तो मिला जुला के ठीक ही किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर आइए, सामान्य ज्ञान की जानकारियां यहाँ पर दी गई है। देख सकते हैं हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश की राजधानी कहाँ है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री का नाम इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि उसको बदलने में समय लगता है। आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें जो साफ दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी स्कूल के दीवारों पे जो सामान्य ज्ञान लिखा होता है उसमें साफ तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री का नाम अभी भी चंपई सोरेन लिखा था, राज्यपाल का नाम अभी भी डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन लिखा था, और शिक्षा मंत्री का नाम जो है नाम मिटा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि खपड़े वाला जो ये बिल्डिंग है, ये खपड़े वाला जो स्कूल है, बरसात के मौसम में पानी चूता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि खपड़ा में जो है साफ साफ जो है छेद दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए कि जो है झारखंड सरकार सीएम एक्सेलेंस स्कूल बना रही है, झारखंड सरकार जो है उत्कृष्ट विद्यालय बना रही है, लेकिन आज भी झारखंड में कई ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है। मतलब पानी है तो स्कूल का भवन नहीं है बढ़िया, स्कूल का भवन है तो पानी नहीं आता है। दूसरी बात यह कि स्कूल का भवन जैसे तैसे है, जर्जर स्थिति में है, तो कई वर्षों से पेंट पोचारा नहीं हुआ है। अब जरा इसी को देखिए ना कि ये 1960 में स्थापित हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो कि खूंटी जिला के अड़की प्रखंड में पड़ता है, बंटिया गांव है। और ये अभी भी जो है खपड़े वाला बिल्डिंग है। ये खपड़े वाले घर में जो है सरकारी स्कूल चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कितना ज्यादा विकास हुआ है। विकास हुआ है ना, मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के 60 लाख महिलाओं का विकास हुआ है। और जो है झारखंड के युवाओं का कितना विकास हुआ है ये तो हमको नहीं पता। झारखंड के युवाओं का भविष्य किस ओर जा रहा है ये भी हमको नहीं पता। कम से कम जो सरकारी स्कूल चल रहा है, या प्राथमिक विद्यालय हो या जो उत्क्रमित विद्यालय हो, कम से कम स्कूलों में बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ठीक होना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम 2 कमरे वाला सरकारी स्कूल है तो 2 कमरा बढ़िया होना चाहिए, पक्का वाला होना चाहिए, पंखा लगा होना चाहिए, लाइट बिजली होना चाहिए, आने के लिए सड़क होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए, शौचालय का इंतजाम होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जो है अनुपात के हिसाब से शिक्षक होने चाहिए। ये सब चीज तो होना ही चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसा है।
आए दिन आप अलग अलग खबरों के माध्यम से देखते होंगे, कहीं खिचड़ी के लिए लड़ाई हो रहा है, कहीं किताब के लिए लड़ाई हो रहा है, कहीं साइकिल के लिए लड़ाई हो रहा है, कहीं मैया सम्मान योजना के लिए लड़ाई हो रहा है। तो रोज लड़ाई होता है। आप इस तस्वीर को देखिए कि यहाँ पर ये भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है और उस गांव में एक सरकारी स्कूल है जो कि प्राथमिक स्कूल है, जहां पर कक्षा 1 से 5वीं के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी स्कूल का भवन जो है खपड़े वाला है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज के जमाने में झारखंड के सरकारी स्कूलों की बदहाली नहीं बदली है। और खास करके जो सुदूरवर्ती इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, जो शहर से या जो उनका जिला होता है उस मुख्यालय से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो गांव होते हैं, वहां की स्थिति तो बद से बदतर है। आप देखिए ना कैसी स्थिति है। अब बताइए कि इसी में लोग पढ़ाते होंगे, अच्छी बात है। पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि अच्छा स्कूल चाहिए, पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको बड़का 5 तल्ला वाला बिल्डिंग चाहिए, लेकिन कम से कम आज के जमाने में खपड़े वाला तो स्कूल नहीं है चाहिए। मैया सम्मान योजना पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर दिया जा रहा है, प्रचार प्रसार पर सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर देती है। तो 2 सरकारी फंड से जो है कमरा बनवाने में कितना पैसा लगेगा? 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया क्या है? कोई पैसा होता है सरकारी कोष में? नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसी स्थिति परिस्थिति में, इसी बदहाली में झारखंड के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जल मीनार की सुविधा दे दी गई है ताकि बच्चा लोग खपड़े वाला भवन से पढ़ के शुद्ध पानी पी सके, शुद्ध पेयजल पी सके। आपका क्या है कहना इस सरकारी स्कूल को देख के? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। क्या नाम है आपका? मरियम पुरती कहाँ पढ़ती है मरियम? रायटुंडंग गाँव में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में? हाँ, तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती हैं आप? अच्छा, इसी में पढ़ती है। यहाँ सुनिए काकी, यहाँ सुनिए। आपका नाम काकी? सोफिया पूर्ति। सूफी पूर्ति। तो काकी जो है ये स्कूल है खपड़ा वाला, शुरू से ऐसा ही है? शुरू से ऐसे ही है। तो खपड़ा वाला जो स्कूल है, कम से कम अब तो बढ़िया बनना चाहिए स्कूल। बनना चाहिए और चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप लोग चाह रहे हैं पक्का वाला बिल्डिंग बनना हाँ। चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हाँ। कै गो बच्चा पढ़ता है काकी? आओ तो आओ ना। हाँ ओ कै गो? मैंने 30-32 गो? हाँ 30-32 गो बच्चा पढ़ता है। कै गो मास्टर है यहाँ पे? 2 गो मास्टर हाँ, है। एक मास्टर पारा हाँ। और एक एक सरकारी, हाँ, एक पारा शिक्षक है और एक सरकारी शिक्षक है। जी। तो 2 मास्टर मिल के पढ़ाते हैं। समय पे आते हैं मास्टर हाँ। साहब लोग? मास्टर साहब लोग बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम सरकारी स्कूल का भवन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए और हम लोग भी चाह रहे हैं कि बिल्डिंग होना बिल्डिंग होना चाहिए। और सब जगह दिया गया जहाँ बच्चे भी नहीं है लेकिन इसमें बच्चे हैं लेकिन जहाँ बच्चा नहीं है वहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, जहाँ बच्चा नहीं वहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ बच्चा है वो खपड़ा का बिल्डिंग है। जर्जर है सर। भीतर देखिएगा ना एकदम ये ऊपर ऊपर का जो ये है बली है हाँ। एकदम अच्छा, एकदम जर्जर है अंदर से। हाँ। कभी भी टूट के गिर सकता हाँ। है ना? हाँ। आपको मैया योजना का लाभ मिल रहा नहीं है? सर, मेरा तो एज 50 साल से ऊपर हो गया जी। है। तो आपको 1000 मिलता है? नहीं, हमको कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला है। 1000 रुपया नहीं, और इतना ये वृद्धा मिल रहा है। वृद्धा पैसा मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा कुछ है। नहीं। ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ना मैया योजना का लाभ मिल रहा है। एगो सरकार घर देती है, अबुआ आवास योजना हाँ। दिया है? नहीं सर, अब शायद दिया जा रहा है। अब की बार ऐसे देगा? सुने हैं जी। वृद्धा पेंशन तो मिलना चाहिए। नहीं, हाँ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है हाँ। ना। तो जब गांव में आइएगा तब आपको असलियत पता चलेगी कि गांव के महिलाओं का कितना विकास हुआ है। बताइए कि स्कूल का भवन पूरा जर्जर है। ये खपड़ा वाला स्कूल को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसमें 32 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है। और अंदर से ये जो बांस होता है, ये जो लकड़ी से के सहारे जो है ये बनाया गया है, सब पूरा जर्जर हो गया है, पूरा टूटने के कगार में है। इसी में जो है 30 बच्चे पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मास्टर साहब का तो कोई गलती नहीं है। मास्टर साहब बेचारे समय पे आते होंगे, पढ़ा के चले जाते होंगे। लगातार जिला मुख्यालय में आवेदन भी देते होंगे कि कम से कम 2 कमरा के लिए जो है कम से कम बजट आवंटन कर दिया जाए, ताकि जो है खपड़ा वाला बिल्डिंग से छुटकारा मिले और पक्का वाला बिल्डिंग बना दिया जाए। लेकिन छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। सारा पैसा मैया योजना में जा रहा है, तो कहाँ से स्कूल का भवन बनेगा? बताइए जरा आप। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, धन्यवाद।